बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने शौहर की मौत के बाद सादिया अपने दोनों बच्चों के साथ एक नए घर में शिफ्ट हो रही थी। 17 साल अपने बेटे हन्नान और 9 साल की अपनी बेटी हिबा, दोनों से सादिया बहुत प्यार करती थी। सादिया की बहन राबिया और हनान की दोस्त रोमा भी उनके घर की शिफ्टिंग में मदद करने आए थे। पूरे दिन की मेहनत के बाद सादिया ने सारा फालतू सामान हन्नान और रोमा को एक बॉक्स में डालकर बेसमेंट में रखने को बोला और वो खुद खाना लेने के लिए बाजार चली गई। हनान और रोमा ने ऐसा ही किया। उन्होंने सारा बेकार सामान एक बॉक्स में भरा और उसे लेकर नीचे बेसमेंट की तरफ चल दिए। बेसमेंट में सामान रखने के बाद जब दोनों वापस आ रहे थे, तब रोमा का पाँव किसी चीज से टकराया और वो जमीन पर गिर पड़ी। तभी उन्हें किसी दरवाजे के खुलने की आवाज आई। उन्होंने पीछे देखा तो जमीन पर बना एक लोहे का लीवर बड़ा हुआ था। हनान समझ गया कि रोमा इस लीवर से टकरा गई थी और अब इस लीवर के मुड़ने से बेसमेंट के अंदर बना एक सीक्रेट दरवाजा खुल गया था। जबकि हनान और रोमा ने इस दरवाजे की दूसरी तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि कुछ सीढ़ियां बेसमेंट से भी नीचे जा रही थी। वो इस दरवाजे से नीचे चली गई। नीचे एक तहखाना बना हुआ था। इसमें से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। हर तरफ बस अंधेरा और गंदी बदबू आ रही थी। हन्नान ने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट जलाई और उन्होंने देखा कि इस तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा था और इस पर एक बहुत बड़ा ताला लगा था। वहाँ पड़ी एक पुरानी रॉड से हन्नान ने वो ताला तोड़ दिया। इस संदूक में एक और छोटा संदूक था। कुछ वीडियो टेप थे और साथ में ही एक बड़ी लाल रंग की किताब थी। रोमा हिस्ट्री की स्टूडेंट थी और इसलिए ये देखते ही वो खुश हो गई। उसे लगा कि वो किताब और छोटा संदूक ज़रूर बहुत पुराना होगा। इस पर वो एक ज़बरदस्त रिसर्च वर्क बना सकेगी। वो दोनों इस बड़े संदूक को उठाकर ऊपर कमरे में ले गए। इस दिन सब लोग बहुत थक गए थे और इसलिए खाना खाने के फौरन बाद सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रोमा भी अपने घर के लिए निकल ही रही थी, मगर हन्नान ने उसे कहा, इसके जाने से पहले इन्हें मिलकर इस संदूक को एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। वो दोनों हन्नान के कमरे में गए। उन्होंने संदूक में पड़ी हुई वीडियो टेप को निकाल दिया। हन्नान ने वो वीडियो टेप अपने अब्बू के पुराने प्रोजेक्टर में लगाई और चला दी। जैसे जैसे वीडियो चलने लगी, हन्नान और रोमा की आंखें फटी की फटी रह गई। इस वीडियो में एक लड़की थी जिसे एक दरख्त से बांधा हुआ था और वो लोग मिलकर उसे बुरी तरह टॉर्चर कर रहे थे। इस लड़की का बाप भी वहीं खड़ा था और वो लड़की बार बार अपने बाप से मदद की भीख मांग रही थी। देखते ही देखते इस लड़की के बाप ने बेटी के जिस्म को आग लगा दी और वो इसी दरख्त से बंधी जिंदा जलकर मर गई। हन्नान ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था और इसने फौरन इस वीडियो को प्रोजेक्टर से निकाल दिया। अब रोमा ने संदूक में पड़ी इस किताब को उठा लिया। जब रोमा ने इस किताब को खोला तो उसे ये महसूस हुआ कि किताब के सफ़े कागज से नहीं बल्कि इंसानी चमड़े से बने हुए थे। इस किताब में बेहद डरावनी ड्राइंग बनी हुई थी और बहुत सारे जादू मंत्र लिखे हुए थे। जब हनान और रोमा वो किताब पढ़ रहे थे, तब दूसरे ही कमरे में सादिया के साथ कुछ अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो गई थी। सादिया बेड पर लेटी हुई थी कि अचानक इसके कमरे का फर्नीचर बुरी तरह हिलने लगा। इसके कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और वो खुद ही लॉक हो गया। देखते ही देखते सादिया का बेड भी जोर से हिलने लगा। सादिया को लगा कि शायद तेज तूफान आ रहा है, मगर फिर सादिया ने जो देखा वो देखकर इसकी होश उड़ गए। इसने अपने कमरे की खिड़की से देखा कि बाहर कुछ दूर एक बहुत बड़ा और भयानक तूफान इसके घर की तरफ आ रहा था। इसके करीब आते ही इस तूफान में सादिया को एक बहुत बड़ा काला साया नजर आया और तभी सादिया के कमरे की खिड़की चूर-चूर हो गई और सादिया हवा के दबाव से सीधा पीछे दीवार से टकरा गई और नीचे गिर पड़ी। सादिया ने होश संभालकर जैसे ही सर उठाया तो खौफ से इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इसके सामने बहुत डरावना काला साया था। इस साए के लंबे बिखरे बाल थे और सफेद आंखें। सादिया के देखते ही वो साया सादिया के अंदर समा गया। दूसरी तरफ हनान और रोमा को सादिया के कमरे से कोई आवाज ही नहीं आई। किताब पढ़ते पढ़ते थके हुए हन्नान की आंख लग गई, जबकि रोमा भी अपने घर के लिए निकलने लगी। जैसे जैसे वो सीढ़ी से आगे आने लगी,
उसे लगा कि जैसे इसके पीछे से कोई बहुत ही तेजी से निकला हो। इसने मुड़कर देखा था तो वहाँ कोई भी नहीं था। लेकिन वो जैसे ही आगे बढ़ी, इसने देखा कि सादिया सीढ़ियों पर रेंगती हुई चल रही थी। इसका चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। इसके चेहरे की एक-एक नस तक दिख रही थी। रोमा ने जब सादिया का नाम पुकारा, तो सादिया ने उसे बहुत ही खौफनाक नज़रों से देखा और सादिया ने रोमा का गला दबाकर उसे वहीं मार डाला। ऊपर वाले कमरे में हिबा और राबिया सो रही थी। जब राबिया को नीचे हाल से कुछ अजीब आवाज़ें आईं, तो इसने अपने कमरे से निकलकर नीचे देखा और इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। सादिया मरी हुई रोमा की गर्दन का गोश्त खा रही थी। तभी सादिया की अचानक नज़र राबिया पर पड़ी। सादिया को देखते ही राबिया बहुत डर गई और इसने जल्दी से अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। राबिया ने हिबा को जगाया और इससे कहा, इसकी अम्मी को कुछ हो गया है और वो बिल्कुल भी ना घबराए। राबिया ने कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और बाहर झाँका, लेकिन सादिया अब वहाँ नहीं थी। राबिया जल्दी से हिबा को उठाकर घर से बाहर निकलने लगी कि तभी घर के दरवाजे पर सादिया राबिया पर कूद पड़ी। राबिया ने हिबा को जल्दी से कहीं भागकर छुप जाने को कहा। सादिया ने राबिया का गला पकड़ लिया था और वो राबिया पर हमला करने ही वाली थी कि हनान ने पीछे से सादिया के सर पर जोर से कांच का गिलास मारा। वो नहीं जानता था कि इसने जिस पर हमला किया था वो उसकी माँ थी। उसे लगा कोई लुटेरा इसके घर में घुसकर इसकी खाला पर हमला कर रहा है। 1 मिनट के लिए सादिया बौखला उठी। इसके सर से खून बहने लगा और अचानक इसके मुंह से एक काला साया बाहर आया और हवा में कहीं गायब हो गया। सादिया एकदम से नीचे गिर गई और इसकी हालत भी बेहोशी जैसी हो गई। राबिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और तब हनान ने राबिया को इस संदूक के बारे में बताया। राबिया ने रात गए इन वीडियो गेम्स और किताब को जलाने की कोशिश की, मगर इनमें से कुछ जला ही नहीं। राबिया ने वो सब सामान लिया और बिना कुछ सोचे वो उसे दूर एक समंदर में बहा आई। सादिया को जब होश आया तो वो पहले जैसी ठीक थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। अगली सुबह सादिया को रोमा के कत्ल के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। राबिया बच्चों को साथ लेकर चली गई और वो नया घर इसमें अभी-अभी वो शिफ्ट हुए थे, उन्होंने हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ दिया। और वहाँ से जाते हुए हनान ने पीछे मुड़कर ध्यान से देखा तो उसे घर के बाहर वाले एरिया में वही दरख्त दिखा जिस दरख्त से वीडियो टेप में वो लड़की बांधी गई थी। लेकिन हनान उस पर ध्यान न देते हुए अपनी खाला राबिया के साथ कार में बैठकर वहाँ से चला गया। कौन थी वो लड़की? क्या है इसका राज? और इस संदूक और किताब में आखिर क्या था? ये राज अब राज बनकर समंदर में दफन हो गया था।